हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट सेकंड का बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ करंट। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपके पास क्रिचॉफ्स लॉ। तो क्रिचॉफ्स लॉ दो टाइप का होता है, ठीक है। जो पहला है वो क्या है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, और इसको हम बोलते हैं क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो ये हमारे पास क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। फर्स्ट लॉ में क्रिचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं इसको, और क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्रिचॉफ्स करंट लॉ को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं KCL भी बोलते हैं, ठीक है। जो इसका दूसरा टाइप है क्रिचॉफ्स लॉ का, वो क्या है आपके पास, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लो। ये करंट का लो है, और जो सेकंड वाला है वो है वोल्टेज लो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, फर्स्ट लो की, जो है हमारा क्रिचॉफ्स करंट लो, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन लो। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो क्या है, कहता है इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। देखो बेसिकली जो क्रिचॉफ्स लॉ है आपके पास, ये टिपिकल जो आपके पास सर्किट्स होते हैं उनके वोल्टेज करंट ये सब निकालने के काम में आता है, ठीक है। इसलिए क्रिचॉफ्स ने दो लॉ दिए अपने, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी सोल्व कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो देखो जो सबसे पहले बात इसने जो बोली है इसमें, वो क्या है, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ आई में मतलब क्या, ये एल्जेब्रिक सम है, करंट प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे और इक्वल टू जीरो रहने वाले हैं। अब इस बात को समझते हैं, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो ये एक जंक्शन है, ठीक है, ये करंट मान लिया एक हमने, एक ये वाली ब्रांच मान ली इसमें करंट की, एक इस तरीके से ये और एक ये, ठीक है। मैं कह रहा हूँ I1 इसमें एंटर हो रहा है, ठीक है, खुद से एग्जांपल ले रहा हूँ, और I2 भी एंटर हो रहा है, और मान लो I3 लीव कर रहा है इसको, जंक्शन को, और I4 भी लीव कर रहा है, और I5 भी लीव कर रहा है, ठीक है। तो जंक्शन लो क्यों कहा, ये भी समझ लो। देखो जंक्शन पे क्या होता है, अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करो, रेलवे स्टेशन पे भी जंक्शन लिखे होते हैं कई जगह, है ना, जैसे सहारनपुर जंक्शन। तो वो जंक्शन का मतलब क्या है कि वहाँ पर मोस्टली, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की मोस्टली वहाँ ट्रेन आएंगी भी और वहाँ से जाएंगी भी, मतलब एंटर भी करेंगी और लीव भी करेंगी। इसलिए आपने देखा होगा जो छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ से कई बार आपको टिकट नहीं मिलती कहीं जाने की, ठीक है। तो लेकिन वो आपकी अगर आसपास कोई जंक्शन है, जंक्शन मतलब आसपास, मतलब जैसे आप रहते हो यमुनानगर में, ठीक है, और आपको यहाँ से कोई ट्रेन नहीं मिल रही है, तो आप पास में देखोगे कि जंक्शन कौन से हैं, अम्बाला जंक्शन है और एक सहारनपुर जंक्शन है, तो आप वहाँ से ट्रेन ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबली वहाँ से आपको वो मिल ही जानी है, ठीक। तो मतलब जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मीट करती हैं सभी, जो भी ट्रेन की बात करूँगा तो ट्रेन मीट करते हैं, करंट की बात करें तो करंट मीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे करंट एंटर हो रहा है और लीव भी कर रहा है, ठीक है, और जैसे मैंने कहा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन एंटर करती हैं और लीव भी करती हैं, तो इसलिए वो जंक्शन बोल देते हैं। तो ये जंक्शन हो गया, इसमें आ भी रहा है करंट और जा भी रहा है, ठीक है। अब इनमें एक साइन कन्वेंशन की बात करता हूँ मैं, जो करंट एंटर होते हैं वो प्लस में लेते हैं, और जो करंट लीव करते हैं उनको नेगेटिव में लेते हैं। देखो कैसे, I1 देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास एंटर कर रहा है तो मैं इसको ले लूँगा प्लस का I1, और ये करंट भी एंटर कर रहा है I2, तो I2 भी प्लस का ही लूँगा, और देखो I3 लीव कर रहा है तो ये माइनस का I3 ले लूँगा, I4 भी माइनस का लूँगा क्योंकि ये भी लीव कर रहा है, और I5 भी लीव कर रहा है इसको, और इसको भी मैं माइनस का I5 लूँगा, और इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है। तो देख लो ये बोलते हैं ना, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, एल्जेब्रिक सम हो गया, देख लो एल्जेब्रिक का मतलब मैंने पहले बता दिया आपको, प्लस भी होता है बीच में, माइनस भी आते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। देखो ये करंट कौन से हैं, ये वाले आपके पास एंटरिंग, और ये वाले कौन से हैं, लीविंग। ये दो एंटर हो रहे हैं और ये तीन क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, इज इक्वल टू जीरो। क्या क्लियर हुई डेफिनेशन। यहाँ से अब थोड़ी सी और एक बात करते हैं हम। देखो यहाँ से देखो आप I1 प्लस I2 अगर मैं यहीं पर रखता हूँ तो इधर देखो ये I3 इधर जाके इक्वल टू से इधर लेके जाऊँगा तो ये प्लस का बन जाएगा I3, ये I4 भी प्लस का और I5 भी प्लस का बन जाएगा। ये तो बात समझ रहे होंगे। अब देखो ये जो दो करंट है, ये मैं आपको क्या कह रहा था, एंटर वाले करंट, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं करंट एंटरिंग, और ये वाले कौन से होंगे, करंट लीविंग। समझ रहे हो बात को या नहीं। तो जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट लीव भी करता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, ये दो करंट हैं, यहाँ तो तीन करंट जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मान लो इन दोनों का सम 9 है, तो इन तीनों का सम भी क्या होगा, 9 ही होगा। समझ रहे हो, तो यानी कि करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। ये भी हमारे पास एक नई बात इसमें पता चल गई। तो ये वाली डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिखी हुई है, इट इज़ डिफाइंड एज द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। यही बात है, देख लो, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये वाली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, ये वाली बात से आप समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली थी इससे आपको ये वाली डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी। बात आ रही है समझ में, बहुत ईजी है।
ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि KCL क्या होता है आपके पास, जो करंट आ रहे होते हैं जंक्शन पे वो प्लस में, जो जा रहे होते हैं वो माइनस में। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इनका यूज़ कैसे रहने वाला है वो आपको न्यूमेरिकल्स में आगे पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साइन कन्वेंशंस लिख दी थी जो मैं अभी बता रहा था आपको कि करंट एंटरिंग टुवर्ड्स द जंक्शन मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लीविंग द जंक्शन मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव। बताओ आ रही है बात समझ में, यही बात की ऊपर, जो करंट एंटर करते हैं वो पॉजिटिव में लिए और जो करंट लीव करते हैं वो हमने नेगेटिव में लिए। तो ये साइन कन्वेंशंस हो गई इसकी। अब इसमें देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इट सिग्निफाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिग्निफाई करता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। देखो चार्ज का कंजर्वेशन मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया भी हुआ है फर्स्ट चैप्टर में कि चार्ज इज़ कंजर्व्ड, दैट इज इट इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो इसको पैदा किया जा सकता है ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है, यही मतलब हुआ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। अब यही चीज़ यहाँ पर भी डिफाइन होती है। क्यों होती है, देखो जितना करंट आपने भेजा था उतना ही करंट आ गया। जैसे मैं आपको ये बात समझा रहा था कि मान लो इन दोनों का सम 9 है, तो इन तीनों का सम भी कितना होगा, 9 ही होगा। तो ये भी तो कंजर्व्ड हो गया ना। और करंट में क्या है, चार्ज की बात है, चार्ज फ्लो करता है तभी करंट आता है। तो यहाँ से हमें ये सिग्निफिकेशन होती है करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग से, क्या कि इट सिग्निफाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी तरीके से ताकि हमें करंट के बारे में भी ये बात पता चल रही है यहाँ से कि जितना करंट आया उतना ही गया। मान लो 9 आया तो 9 ही गया। देखो 9 आया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आया और 9 ही गया, सीधी सी बात है। अगर ये 10 हो जाता जाने वाला तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट क्रिएट हो गया ना, ज़्यादा हो गया। ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना भेजा था उतना ही गया। और ना ही 8 हो सकता था, इसका मतलब क्या हो जाता कि डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो वही बात है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ही ये सिग्निफाई करता है। क्लियर है, क्योंकि करंट भी चार्जेस की ही बात करता है, इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा इट सिग्निफाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ये मत नोट कर लेना इधर, ये वैसे ही बताने के लिए था। क्लियर हुई ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली बात, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि ना ही चार्ज पैदा हो सकता है ना ही खत्म हो सकता है, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है, जितना एंटर करा उतना ही लीव किया। ये नहीं कि यहाँ से ज़्यादा लीव कर जाएगा या यहाँ से कम लीव कर जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है और आगे थोड़ी क्लियर हो जाएगी आपके पास। ये मैंने देखो 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना आप ये नोट कर दो, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।